अभी आप लोगों को ये आरोप लग रहा है कि लोहरदगा में जो हादसा हुआ है रामनवमी के मौके पर, आपके किसी मंत्री ने, जैसा कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि किसी मंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया, वहां देखने नहीं गए और आप लोगों की सरकार इस मोर्चे पर विफल रही सिक्योरिटी देने में, इस पर आपकी क्या है? दीपक प्रकाश जी ये बताएं कि संज्ञान का मतलब क्या होता है? बयान देना। संज्ञान का मतलब नहीं पहुंचे। संज्ञान का मतलब ये होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। हमारे मंत्री वहाँ थे और हमारे मंत्री, हमारे कांग्रेस पार्टी के वहाँ के लोकल लीडर, सारे लोग इस मामले को गंभीरता से लिया है और हम लोहरदगा के प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं कि उसने उपद्रवियों को अविलंब कार्रवाई करते हुए उस घटना में तीव्रता लाते हुए उसको अंकुश लगाने का काम किया है। अगर अंकुश प्रशासन नहीं लगाती तो इस राज्य में नहीं बल्कि जो रामनवमी के दौरान जो पूरे देश में जो जिस प्रकार की घटना घटी, ये क्या ऐसा नहीं लगता कि ये घटना सांप्रदायिक रंग देने के लिए घटित हुई है? और क्या ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के लोगों की संलिप्तता है? तो ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिर चाहते क्या हैं। एक तरफ ये देश के समाज को बांटने का काम करते हैं और दूसरी ओर ये कहते हैं कि आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर संज्ञान लो। तो महागठबंधन की सरकार संवेदनशील सरकार है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पार्टी भाजपा की तरह नहीं है। हम घटना घटती है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम उपद्रवियों पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। इसके साथ ही जो देवघर में जो हादसा हुआ है, रोड हादसा हुआ है, उस पर भी बीजेपी का यही कहना है कि बहुत बड़ी लापरवाही सरकार के द्वारा हुई है, ये पूरी तरीके से लापरवाही है, इसको रोका जा सकता था। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि कहीं एक दिन आप ये बयान भी दीपक प्रकाश जी का या भाजपा के नेताओं का सुन लेंगे कि इनके पेट में दर्द हुआ किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का, तो इस पर भी सरकार की लापरवाही वो लोग साबित कर देंगे। क्योंकि क्या है कि इन लोगों की राजनीति सरकार के ऊपर आरोप लगाने की है। महंगाई पर तो इन लोगों का कलेजा नहीं है, 56 इंची तो इन लोगों का 23 इंची बन जाता है बोलने पर। यह सही है कि रोपवे की घटना निंदनीय घटना है, दुखद घटना है। मातम पे राजनीति महागठबंधन की संवेदनशील सरकार या कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल जो रोपवे के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करते हुए उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चूक है, ये बहुत बड़ी भूल है। चाहे वो तकनीकी हो या मानवीय भूल हो, इस भूल को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और टेंडर वाले को ब्लैकलिस्ट की भी कुछ चल रही है ऐसी? देखिए, स्वाभाविक तौर पे मैंने कहा कि जो कंपनी रोपवे चला रही है उस कंपनी को सिर्फ ब्लैक लिस्ट करना ही इस घटना का अंजाम नहीं हो सकता। उसके अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगा करके उस पर एफआईआर करना। तो कांग्रेस सरकार इसके लिए पूरा करेगी? बिल्कुल, और सरकार ने जांच कमेटी भी गठित कर दिया है और हमें लगता है कि जांचों उपरांत तमाम लोगों पे जो इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं इस तरह की घटना को नज़रअंदाज करने में उन पर कार्रवाई होगी। बंधु तिर्की जी का जिस तरीके से विधायक गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये सब साजिश के तहत हुआ, इनको विधायकी से हटाना ही था, ऐसा क्या? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक तौर पे जो मामला बंधु तिर्की जी का आया है, क्योंकि 3 लाख जो मामला कह रहे हैं, करोड़ों का मामला है, निलंबित है बहुत सारे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि बंधु तिर्की कांग्रेस पार्टी में है, अगर बंधु तिर्की भाजपा में रहते तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। नीरव मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, तो उन पर कार्रवाई आज तक हुई क्या? नहीं हुई, क्योंकि वो चंदा दे करके गए हैं भाजपा को। भाजपा उनके पैसे से चुनाव लड़ी, तो किस मुंह से भाजपा उन पर कार्रवाई करेगी? आप देखेंगे कि जब बंधु तिर्की जी का सीबीआई ने रिपोर्ट किया था उसमें भी उनको क्लीन चिट मिला था। सीबीआई के द्वारा क्लीन चिट मिलने के बाद सीबीआई ने पुनः जांच करके उसी मामले में बंधु तिर्की को आरोपित किया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सीबीआई पर प्रेशर था। यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने काम इंटरफेयर करके आप ये कह सकते हो? देखिए, 2014 जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी वक्त से इस देश में लोकतंत्र, संघीय ढांचा प्रणाली को खत्म करने का
एक घृणित प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। जिस राज्य में भी विपक्ष की सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन जिस राज्य में नहीं है, आप देखें कि कैसे हिमाचल प्रदेश में, आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के दरवाजे पे उस वक्त सीबीआई भेज दी केंद्र की सरकार ने, जब उनकी बेटी की शादी चल रही थी। तो ये बिल्कुल घृणित रूप में एक ये सोची समझी राजनीति, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। अगर हम आज आपके चैनल पे भाजपा को के विषय में कुछ बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि कल मेरे घर पे भी सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड हो जाए, तो मैं तो तैयार हूँ।